हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं विमाएं। उसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जो हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ही बात है, विमीय सूत्र बोलो या विमाएं बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क वाली बात नहीं। बच्चों, लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था कि विमाएं कैसे बनाते, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किसी भौतिक राशि की अगर मेरे को विमा ज्ञात करनी हो तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? उसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र से क्या पता होना चाहिए? मात्रक, और मात्रक से क्या बनती है बच्चों? विमा बनती है। तो ये तरीका अगर आप बच्चों फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर ये तरीका फॉलो नहीं किया तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। और मैंने आपको 8-10 विमाएं बना के बताया था कि किस प्रकार से हम विमाएं बनाते हैं। आज हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस के बारे में। किसके बारे में? एप्लीकेशन। 4 एप्लीकेशन है बच्चों। सबसे पहली एप्लीकेशन, हम ध्यान रखना, किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना। किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा, पहला हम क्या करें? सत्यता की जांच करना। दूसरा, किसी सूत्र में अगर कोई अज्ञात राशि है तो अज्ञात राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी भी अज्ञात राशि के बारे में अगर जानकारी चाहिए, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या होगा, इसके बारे में पता लगा सकते हैं बच्चों। तीसरा, मात्रक की एक पद्धति या मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति, किसी भौतिक राशि, कैसे लिखो, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और चौथा, किसी भौतिक राशि के सूत्र की व्युत्पत्ति करना या भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। या इसको लिखते हैं, किसी भौतिक राशि के सूत्र की व्युत्पत्ति करना। तो बच्चों, ये 4 एप्लीकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना, एक एक करके सबकी बात करूंगा। अभी खाली मैंने क्या लिखा, नाम लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? चारों एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है और हमें पढ़नी है। हमने खाली उसके बारे में, उनके नाम के बारे में बच्चों क्या किया यहाँ पे लिखा है। अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में एक एक करके, ठीक है बच्चों? तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। बच्चों यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, अगर मेरे को स्टार्टिंग की 2 एप्लीकेशन जाननी है तो एक सिद्धांत आता है, उसको बोलते हैं विमीय समानता का सिद्धांत। ये पढ़ेंगे तो हम एक एक करके एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे हम सारी एप्लीकेशनों को समझ सकते हैं। तो एक सिद्धांत होता है, इसको बोलते हैं विमीय समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन समझना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लूं कि आपको एक टीचर ने पूछा कि 1 किलोग्राम में 1 रुपया जोड़ो, आंसर क्या होगा? कोई आपको बोले 1 लीटर प्लस 2 मीटर, कोई आपको बोले 2 किलो शक्कर
प्लस 4 किलोमीटर कितना होगा? कोई जोड़ के बता सकता है? आप भी सोचोगे सर मजाक के मूड में, ये थोड़ी होता है, ऐसे कौन जोड़ता है, ऐसा कौन करता है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसी को हम कहते हैं विमीय समानता का सिद्धांत। के ध्यान रखना, उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है जिनके मात्रक समान हो। मात्रक समान होंगे तो मतलब विमाएं भी क्या होगी? समान। 1 मीटर और 1 किलोमीटर को हम जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे? किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर में, क्योंकि दोनों की विमा क्या है? समान है। इसका मतलब इस सिद्धांत के अनुसार उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं क्या हो? समान हो। क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उन्हीं भौतिक राशियों को, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं, जिनकी विमाएं समान हो। विमाएं क्या हो बच्चों? समान हो। हमेशा ऐसी भौतिक राशियों को जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे जब इसको क्या बोलते हैं? विमाएं क्या होनी चाहिए? समान हो। अगर विमाएं समान नहीं होगी तो हम उन भौतिक राशियों को आराम से जोड़ या घटा नहीं पाएंगे। यहाँ गुणा भाग की नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है जोड़ और बाकी की। किसकी बात हो रही है बच्चों? जोड़ व बाकी की बात हो रही है, गुणा भाग की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। अब बच्चों इसी आधार पे हमारा पहला एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, इसको समझना कि उन्हें जोड़ना है या घटाना है तो विमाएं क्या होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए, समान विमीय सूत्र वाली राशियां। ठीक है, इसके आधार पे बच्चों पहली एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन है सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना बच्चों, ये है बच्चों। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। किससे समझेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोगों ने गति के समीकरण पढ़े होंगे। नाइन्थ क्लास में आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे। सर बोल रहे 9th की बात मत करो, याद नहीं, मैं बता देता हूँ। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको पता है ये सही है। अब सवाल आ गया, विमीय विधि से इनके सूत्र की सत्यता की जांच करो। अब हम पहले इसमें गिवन होगा v क्या है बच्चों? इसमें आपको पता है v होता है अंतिम वेग। u कौन सा वेग है बच्चों? u होता है प्रारंभिक वेग। और t क्या है बच्चों? समय। a क्या है बच्चों? त्वरण। s क्या है? दूरी या विस्तार। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हमें बोलते हैं कि विमीय विधि से चेक करना है सूत्र सही है या नहीं। तीनों के लिए पूछ लें कि विमीय विधि से चेक करना है, इनके सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। किस विधि से? विमीय विधि से सूत्र की सत्यता की जांच करनी। ये अपने को चीज गिवन है। अब समझेंगे बच्चों, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, सवाल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा इसमें। अभी खाली मैंने एक पहली नॉर्मल बात की, इजी एग्जाम्पल लिए, तो मैं पहले सूत्र की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बच्चों? पहले सूत्र की। पहला सूत्र क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। अब बच्चों
आपको ये पता होना चाहिए, एक सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, कौन सा सिद्धांत? विमीय समांगता का सिद्धांत। अब देखो u और at को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, एक राशि है u। देखो बच्चों समझो, एक हमारे पास क्या है u, एक है at, आपस में क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, u का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। यही तो मतलब है, दो राशियों को कब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब बराबर, अब बच्चों में आपको एक सवाल है कि 1 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 6 किलोग्राम या 6 किलोग्राम स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये थोड़ी होता है, 6 किलोग्राम होता है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर जो नई राशि मिली उसकी विमा m1, इसकी विमा m1, इसकी विमा भी क्या m1। दो को जोड़ने पर नई राशि प्राप्त हो रही है, उसकी विमा भी उनके समान ही होगी, क्योंकि मैं जोड़ बाकी कर रहा हूं, गुणा भाग नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, v का विमीय सूत्र। अब देखो v चाहे अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, विमीय सूत्र तो क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1। u वेग है, विमीय सूत्र क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1। a क्या है, त्वरण, क्या होगा, m0 l1 t माइनस 2। t क्या है, समय, m0 l0 t1। -2 + 1, बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 0 और 0 0, 1 और 0 कितना होगा, 1। -2 + 1, आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, -1। -2 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, -1। यहाँ पे कितना आया, m0 l0 t -1। यहाँ पे कितना आया, m0 l0 t -1। बच्चों तीनों के विमीय सूत्र क्या आ गए, समान आ गए, मतलब अपना यह सूत्र क्या है, सही है। वो तो हमको पता ही है सही है, मैं तो खाली क्या कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। किस तरीके से किया बच्चों, मैंने विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय सूत्र की सहायता से ये सब किया। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मेरी बातों को समझे बच्चों, एक एक करके। तो बच्चों अच्छे से नोट कर लो, पहला सवाल v बराबर u प्लस at से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया बच्चों। दूसरा सवाल करें, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट, स्लोली। अभी स्लोली आज हमारा टारगेट है 3 सवाल करना, कल मैं 5-7 सवाल और कराऊंगा इसी मेथड के ऊपर। अभी दूसरा सवाल, s = ut प्लस हाफ at²। तो बच्चों वही एक ही तरीका अपने पास है, कौन सा तरीका है, विमीय समांगता का सिद्धांत। कौन सा तरीका बच्चों, विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या करेंगे बच्चों, इधर करेंगे s का विमीय सूत्र। s क्या है, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया, क्या s क्या है, दूरी या विस्थापन। बाद में क्या आएगा बच्चों, ut का विमीय सूत्र। साथ में क्या आएगा बच्चों, हाफ at² का विमीय सूत्र। तो बच्चों कुल कितने मिल गए, 3 मिल गए, कितने मिल गए, 3 बराबर s दूरी क्या आ जाएगा, m0 l1 t0। आपको बता रखा है, u मतलब वेग, t मतलब समय। u वेग, कौन सा वेग, प्रारंभिक हो अंतिम हो, विमीय सूत्र वही रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। m0 l1 t -1 किसका है, वेग का, इनटू t समय, तो m0 l0 t1। बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विमीय सूत्र नहीं होता। a त्वरण, तो मैंने अभी बताया m0 l1 t -2। साथ में क्या है, समय, तो क्या होगा, m0 l0 t1 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर। तो देखो बच्चों मैंने सबके विमीय सूत्र क्या किए, पुट कर दिए। क्या किए बच्चों, सबके विमीय सूत्र पुट कर दिए, आराम से दिख रहा लास्ट तक, यहाँ तक
m0 l0 t1। अब बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला स्टेप ये तो सेम रहेगा m0 l1 t0, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 0 और 0 क्या हो गया 0, 1 और 0 क्या हो गया 0 1, और -1 + 1 बच्चों क्या होता है 0 t की पावर 0। आपको पता है ना आधार समान हो तो घातें गुणा में क्या होती है a की घात x इंटू a की घात y बराबर क्या होगा a की घात x + y। वही चीज यहाँ की बच्चों, यहाँ स्क्वायर करते हैं तो m0 l1 t-2 स्क्वायर करो तो घात पे घात, घातों का क्या होगा गुणा, 0 × 2 0, 0 × 2 0, 1 × 2 क्या हो गया। अब 0 0 1 और 0 -2 + 2 क्या हो गया 0। यहाँ पे भी कितना है m0 l1 t0 और यहाँ पे भी कितना है m0 l1 t0। मतलब आपस में क्या आ गए करेक्ट। इसका मतलब हमारा ये सूत्र भी बच्चों क्या है सही है। कैसा है सूत्र बच्चों सही है। बच्चों समझना मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, डरना बिल्कुल ही नहीं है। बड़े आसान है, ये तो बहुत इजी सवाल बता रहा हूँ। सवाल तो ऐसे ऐसे मिलेंगे अबे, उसके लिए हम आराम से धीरे धीरे स्लोली अभी हम कछुए की चाल से चल रहे हैं, पर रेगुलर चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों रेगुलर चलना पड़ेगा, तभी हमारे सवाल क्या होंगे बच्चों आसान से। बच्चों वीडियो को आप डेली देखिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा आप लोगों से। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करें नोट करें, मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों तीसरे पार्ट की। किसकी बात करते हैं बच्चों तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बच्चों क्या है v² = u² + 2as। क्या सवाल है बच्चों v² = u² + 2as। बच्चों वीडियो को पॉज करें, अपने आप लोग ट्राई करें। वीडियो को 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए पॉज करके आप लोग ट्राई करें, उसके बाद मैं करवाऊंगा तब आप चेक करना आपका सही है या गलत है। तो आपको खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों करेंगे कैसे देखो, वही एक ही चीज, कौन सी विमीय समांगता का सिद्धांत। क्या बच्चों विमीय समांगता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत बच्चों विमीय समांगता का सिद्धांत। आपने पढ़ा है बच्चों आराम से। क्या लिखेंगे v² का विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे v² का विमीय सूत्र बराबर u² का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र u² का, और बराबर 2as का विमीय सूत्र। बच्चों तो गाड़ी सही चल रही है, सबने यहाँ तक तो किया होगा, वैसा का वैसा लिख लिया, बराबर लगाए, क्योंकि जोड़ बाकी हो रही है तो यहाँ पे विमीय सूत्र आपस में क्या होंगे समान होंगे। मैंने अभी आपको बताया, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। v प्रारंभिक वेग चाहे अंतिम वेग, विमीय सूत्र क्या होगा m0 l1 t-1 का स्क्वायर u² m0 l1 t-1 का स्क्वायर बराबर 2 तो क्या है कांस्टेंट, छोड़ दो तो क्या आ गया a m0 l1 t-2 s दूरी क्या होगा m0 ल1 t0। आई बात बच्चों, वर्ग कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 × 2 0, 1 × 2 2, -1 × 2 क्या हो जाएगा -2, 0 × 2 0, 1 × 2 2, -1 × 2 -2। यहाँ 0 और 0 0, 1 और 1 कितना हो गया 2, -2 और 0 कितना हो गया -2। बच्चों देखो क्या आ गया एक समान। तो लास्ट में एक लाइन लिखना, पहले मैंने नहीं लिखी है। क्या है विमीय सूत्र समान है, अतः सूत्र क्या है सही है सही है सही है। बच्चों आई थिंक मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है बच्चों। तो बच्चों ठीक है ना, अच्छे से सवाल को नोट करें, समझे। पहली एप्लीकेशन ऐसी 4 एप्लीकेशन है बच्चों। इस एप्लीकेशन पे अगले लेक्चर में 5 एग्जांपल करवाऊंगा
और सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो 5 एग्जाम्पल कब आपको मजे मजे से समझ में आएंगे, जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे बच्चों। तो बच्चों वीडियोस को बच्चों आराम से अच्छे से देखें, हर एक चीज़ को समझें। जितना आप इनको देखोगे चीज़ें, कंसेप्ट क्या होंगे क्लियर। मैं पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, कंसेप्ट को क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। आप वीडियोस को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे बच्चों, हम लोग उतना ही मोटिवेट होंगे कि हाँ कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है, हमारा टारगेट हमको मतलब हमने जो सोचा है वो मिल रहा है। बच्चों ये कोई ऐसा नहीं, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि बाल मंदिर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया, ताकि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको मिले, टाइम टू टाइम आपको पढ़ाई हो, आपकी आप मतलब चीज़ें आपकी कंटिन्यूटी रहे। वरना पढ़ाई में अगर गैप हो जाता है फिर वापस संभलने में टाइम लगता है। तो बच्चों तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।